वेलकम इन टाइप्स ऑफ नॉलेज चैनल। तो गाइस आज इस वीडियो में हम देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो मैं इस वीडियो के बारे में बता दूं तो इस वीडियो में है इंपॉर्टेंट नोट्स, यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो इस वीडियो में है। साथ ही कुछ ट्रिक्स हैं जिससे आप गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के क्वेश्चंस आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। और इसके साथ ही वीडियो के आखिरी में मैं बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एसएससी या दूसरी एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और इन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पे डिपेंड करते हैं वो क्वेश्चंस। तो हम उस क्वेश्चंस को भी इसी वीडियो में कवर कर रहे हैं आखिरी में, ताकि ओवरऑल हमारा जो टॉपिक है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का वो यहाँ हम कंप्लीट कर पाएं और एग्जाम्स में हम उनके क्वेश्चंस आसानी से कर पाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले मैं आपको बता दूं ट्रिक है एक छोटी सी जो आप याद करने, और ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक है वो कुछ गवर्नर जनरल्स की है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वन लाइनर ट्रिक है, यानी कि ये लाइन से इनका पूरा चला था। मतलब ये बने थे लाइन से, पहले कर्जन मिंटो ऐसे लाइन से ये बने थे बीच में आखिरी के टाइम, यानी कि 1947 से 8 आखिरी जो था माउंटबेटन का जो टाइम था तो वहां तक के थे। तो ये सारे गवर्नर जनरल नहीं है बट कुछ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इन्हीं गवर्नर जनरल्स के पूछे जाते हैं, क्योंकि ये 90s के टाइम के थे। 1900 के टाइम बाद के जितने भी थे वो यहाँ इस ट्रैक में कवर हो जाएंगे। और मेनली एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इनसे रिलेटेड ही बहुत से इन्होंने वर्क किए हैं इंडिया में, तो उनके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हम आगे कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं। वन कोल्ड मॉर्निंग हंगरी कोलंबस रीच इंडिया वेंट फॉर लंच विद महाराजा, यानी कि वन कोल्ड मॉर्निंग हंगरी कोलंबस रीच इंडिया वेंट फॉर लंच विद महाराजा। यहाँ पे CMH जो दिख रहा है ना, ये गवर्नर जनरल डिनोट कर रहे हैं जो रेड कलर में, यानी कि C फॉर कर्जन, M फॉर मिंटो, H फॉर हार्डिंगे एंड C फॉर चैम्सफोर्ड एंड R फॉर रीडिंग, I फॉर अरविंद एंड विलिंगडन एंड लिलिनको वेवल एंड माउंटबेटन। ठीक है, तो ये सारी चीजें वर्ड एक एक अल्फाबेट इन गवर्नर जनरल को डिनोट करता है। तो एक छोटी सी ट्रिक थी, वन कॉल्ड मॉर्निंग हंगरी कोलंबस रीच्ड इंडिया वेंट फॉर लंच विद महाराजा। तो इससे आप ये चीजें लाएं। अब आपको एकदम अभी याद नहीं होगा बट हम आगे देखेंगे तो आप ये चीज ट्रिक वहां अप्लाई कीजिएगा तो आप इजीली उसे याद कर पाएंगे। तो हम आगे देखते हैं। अब ये देखिए आपको यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पर ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जिससे पहले गवर्नर जनरल इंडिया के नहीं होते थे, बंगाल के हुआ करते थे। तो वो बंगाल के टाइम के गवर्नर जनरल की लाइन से लिस्ट है। तो ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, सारे नहीं होते बट यहाँ पे मैं सारे आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो थे वो क्वेश्चन बनता है तो वॉरेन हास्टिंग। ठीक है, वॉरेन हास्टिंग थे 1774 से 85 के बीच। फिर सर जॉन मैकफर्सन आए, फिर ऑल कार्निवालिस आए, ऑल कार्निवालिस। ठीक है, सर जॉन शोर आए, फिर क्लार्क आए, रिचर्ड वेल्जिली आए, फिर कॉर्निवालिस आए। ठीक है, 1805 में। तो आप ये जो पिक दिख रहा है इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना लीजिएगा इनका टाइम, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है, कार्निवालिस है, ठीक है, और अल ऑफ मिंटो है, एक मिंटो बाद में भी है और ये दूसरे हैं। ठीक है, तो इसमें इतने ज़्यादा पहले के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन सिर्फ एक ये होता है कि उस टाइम पे पहले कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे, और बंगाल के लास्ट कौन थे, लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। ठीक है, तो बेंटिक और इसके बारे में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 1828 से 33 इनका लास्ट था, ठीक है, बंगाल के टाइम का। तो वीडियो पॉज करके आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सारे एक साथ बताना, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, वो इंपॉर्टेंट आप याद कर लीजिए, उनका टाइम याद कर लीजिए और एक बार देख लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे। तो यहाँ पर है 1833 थे जो लास्ट बेंटिक थे, उसके बाद 1833 एक्ट से जो बने थे वो थे भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, ये अब इंडिया के हैं, पहले बंगाल था अब इंडिया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पहले कौन बने थे इंडिया के, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लास्ट भी थे बंगाल के और पहले ये थे। तो 1833 से 35 इनका टाइम चला था, ये आपको इंपॉर्टेंट याद करना है। इसी में आपको सबसे आखिरी याद करना होता है जो था लॉर्ड माउंटबेटन। आखिरी कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे फ्रीडम के पहले। ठीक है, आखिरी फ्रीडम के बाद कौन बने थे, वो भी पहले ये थे, फिर राजा राम गोपालचारी बने थे। तो अभी लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो आखिरी थे भारत के गवर्नर जनरल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके साथ आपको ये देखना है यहाँ पे और इम्पोर्टेंट, हम इसको भी वीडियो पॉज करके आप नोट बना लीजिएगा, सारे गवर्नर जनरल है। तो उसके अलावा आपको एक बहुत सारे होते हैं, जैसे लॉर्ड कैनिंग इंपॉर्टेंट है 1858 62। ठीक है, और यहाँ पे हमारे इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो और भी इंपॉर्टेंट होंगे। लॉर्ड रिपन इंपॉर्टेंट है 1880 से 84 के बीच में, तो लॉर्ड रिपन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डफरिन भी इंपॉर्टेंट है बहुत, 1884 से 88 के बीच रहे थे। उसके बाद लॉर्ड कर्जन बहुत इंपॉर्टेंट, 1899 से 05 के बीच में रहे थे, 1905। मिंटो सेकंड, ये भी 1905 से 10। अब ये जो आप दिख रहे हैं यहाँ से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो 1900 के बाद से जो चालू हुए हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना। तो यहाँ का मैंने बताया था आपको, वन कोल्ड नाइट कोलंबस रीच्ड इंडिया, वेंट फॉर लंच विद महाराजा। तो ये जो ट्रिक थी वो यहाँ से थी, ठीक है, यहाँ से चालू हो रही है वो, ठीक है। तो वो चीज़ ट्रिक आप यहाँ अप्लाई कीजिएगा तो आपको ये लाइन से याद हो जाएंगे, क्योंकि 5-5 साल का इनका गैप है, तो आप इजीली इनको कर पाएंगे। 5 से 10, 10 से 16, 16 से 21, 21 से 25, 26, तो आप इजीली इनका टाइम आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो लॉर्ड हार्डिंगे 1910 से 16 के बीच रहे थे, फिर चैम्सफोर्ड रहे थे 16 से 21 के बीच में, फिर रीडिंग रहे थे 21 से 25 के बीच में, अर्विन रहे थे 26 से 31 के बीच में, ठीक है। वेलिंगटन रहे थे 31 से 34, और लॉर्ड लिलिंथगो थे 34 से 43, 43 से 47 थे वेवल, बहुत इंपॉर्टेंट, वेवल प्लान भी इनके बीच इन्होंने करा था। तो 1943, 47, 47 से 48 रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो मैं बता दूं कि इन्होंने किसने क्या वर्क किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे सती सिस्टम किसने हटाया था, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वो हम आगे आपको और बताएंगे, आगे की स्लाइड्स में वो भी हमने कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए वीडियो से अभी भी। अब आगे देखेंगे आपको, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि 1947 से 48 के बीच में लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंस हुआ था हमको 1947 में 15 अगस्त पे, तो उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे, तो 47 से 48 भी यही रहे थे, ठीक है। तो फ्रीडम के पहले लास्ट थे माउंटबेटन, और फ्रीडम के बाद पहले थे ये, ठीक है। जैसे बंगाल से इंडिया पे गवर्नर जनरल कन्वर्ट हुए थे, तो वो पहले और आखिरी एक ही थे। इसी तरह यहाँ के भी पहले और आखिरी लॉर्ड माउंटबेटन है। उसके बाद 48 से 50 में राजा गोपालचारी बने थे, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये इंडियन है, ठीक है, ब्रिटिश नहीं है, ब्रिटिशर नहीं है। तो राजा गोपालचारी आपके 1948 से 50 के बीच में बने थे। चलिए हम आगे देखते हैं डिटेल्स। अब इसके बाद आप देखेंगे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको बता दूं कि रेगुलेटिंग एक्ट किस 1773 में जो हुआ था, वो वॉरेन हेस्टिंग ने हुआ था। ब्रिटिश शासन का नियंत्रण के लिए बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 में कौन थे, लॉर्ड मिंटो। तो लॉर्ड मिंटो ने बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार संबंधी एकाधिकार समाप्त करने के लिए चार्टर एक्ट बनाया था। सती प्रथा, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सती प्रथा 1929 में विलियम बेंटिक जो थे, उन्होंने राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किसने लगाई थी, विलियम बेंटिक ने। तो क्वेश्चन याद रखना। चार्टर एक्ट 1833 वाला जो था, वो भी विलियम बेंटिक का था। बंगाल गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। हिंदू विधवा विधवा पुनर्विवाह का जो था, वो 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने प्रदान की थी ये मान्यता, ठीक है, विधवा विवाह की। उसके बाद एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस करा था लॉर्ड कैनिंग ने 1858 में, जो था भारत पर प्रत्यक्ष ब्रिटेन का शासन होना, ठीक है। तो वो था गुड गवर्नेंस का लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इसके बाद देखेंगे तो मॉडले मिंटो सुधार एक्ट जो था, बहुत इंपॉर्टेंट, 1909 में हुआ था। लॉर्ड मिंटो ने ही करा था, नाम से पता चल रहा है। पृथक चुनाव क्षेत्रों का प्रावधान, ठीक है। अब आप देखेंगे मार्टिन्यू चैम्सफोर्ड ने 1999 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने करा था, प्रांतों के द्वैत शासन की व्यवस्था के लिए। शारदा कानून था 1930 में, लॉर्ड अरविंद ने किया था। विवाह हेतु लड़कों की आयु 18 और लड़कियों की 14 की गई थी, लॉर्ड अरविंद ने 1930 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, 1935 में लॉर्ड वेलिंगटन ने करा था, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हैं जो इन्होंने करे थे। तो आप वीडियो पॉज करके इनके नोट्स भी बना लीजिए, और क्वेश्चंस में आपको ये मदद करेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। अब यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप इस नोट्स के अलावा भी हैं ये चीज़, तो आप इसको भी नोट्स में ही लीजिएगा और आप नोट्स बना लीजिएगा। तो यहाँ वीडियो में टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, तो आप वीडियो अच्छे से सुनिए और नोट्स बनाते जाइए। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था उस समय के, तो लॉर्ड अरविंद था। तो ये भी नोट बना लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग। आप देखिए, रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, विलियम बेनेडिक्ट वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिव द। अब देखिए आपने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहले तो ये नहीं थे, विलियम बेनेडिक्ट थे इंडिया के, ठीक है। तो उसको हम स्टेटमेंट जो सेकंड है ये वाली, वो हमारे लिए करेक्ट होती है। अब सती सिस्टम, अभी मैंने बताया था थोड़े टाइम पहले ही आपको, विलियम बेनेडिक्ट ने सती सिस्टम को हटाया था, ठीक है। उसमें पुनर्विवाह का भी था, और 18 और 14 साल जो उम्र थी शादी की भी, तो वो भी सारी चीज़ें मैंने पहले बता दी, तो क्वेश्चन में आपको मदद करेगी। द ट्रीटी ऑफ
श्रीरंगपट्टम वॉज बिटवीन टीपू सुल्तान एंड, अब टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी, वो हुई थी कॉर्निवालिस। तो इसको भी इंपॉर्टेंट नोट बना लीजिए कि नया अच्छा क्वेश्चन है। अंडर हुज एडमिनिस्ट्रेशन डिड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्टार्ट फंक्शनिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एसएससी में तो पूछा ही गया है, ठीक है, पीएससी और एसएससी में। तो लॉर्ड कैनिंग थे, कैनिंग ने करा था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को फंक्शनिंग। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज वॉज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए, बॉम्बे, मद्रास, है ना, और कोलकाता, ये 3 यूनिवर्सिटीज हुई थी लॉन्च, पर दिल्ली नहीं हुई थी डलहौजी के टाइम। तो दिल्ली करेक्ट आंसर हुआ, तो नोट बना लीजिए, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास, कोलकाता हुई थी। हु वॉज द ब्रिटिश गवर्नर जनरल इन इंडिया हु reigned a part of charter act? Read this. No native of India nor natural born subject of his majesty should be disabled from holding any place, office or employment by reason of his religion, place, birth and descent of color, इनके बेसिस पे। तो वो लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट के टाइम की बात है, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा द पार्टीशन ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वॉज इफेक्टेड बाय, किसकी से फर्क पड़ा था, वो था लॉर्ड कर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वॉज द लास्ट ब्रिटिश वायसरॉय ऑफ इंडिया। आप देखिए, ब्रिटिश का पूछा लास्ट, तो लॉर्ड माउंटबेटन है, और पहले राजा गोपालचारी जो थे हमारे इंडिया के फ्रीडम के। तो लास्ट ब्रिटिश वायसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार का। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। अब परमानेंट सेटलमेंट करना बंगाल, वो किस गवर्नर जनरल के टाइम एसोसिएट हुआ था, किसने एसोसिएट करते हैं इस चीज से, तो वो है लॉर्ड कॉर्निवॉलिस। तो ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक पार्टीशन ऑफ बंगाल इफेक्टेड लॉर्ड कर्जन से हुआ था, और एसोसिएटेड जो हो रहा था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल का, वो लॉर्ड कॉर्निवॉलिस के टाइम में। तो इसको भी नोट कर लीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया का रचना किसने की थी, मतलब मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और आने की संभावना इसकी लगती है। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल फॉर्म बाय द ट्रिपल अलायंस अगेंस्ट टीपू सुल्तान। देखिए, टीपू सुल्तान के अगेंस्ट ट्रिपल अलायंस लॉर्ड कार्निवालिस ने की थी। तो ये इसका आंसर है। इंडियन रेलवे एंड टेलीग्राफ सर्विस वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ, किसके टाइम इंडियन रेलवेज और टेलीग्राफ सर्विस स्टार्ट हुई थी। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछती है एसएससी हर एग्जाम में। तो लॉर्ड डलहौजी है इसके आंसर। When गांधी जी वॉज इन प्रिजन फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए, पहली बार जब गांधी जी को जेल हुई थी, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे जब फर्स्ट टाइम जेल हुई थी, तो वो थे लॉर्ड रेडिंग। तो ये भी क्वेश्चन एक अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है, पर पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, और पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड रेडिंग है, आपको याद रखना है और नोट बना लीजिए। हु वॉज द फॉलोइंग वॉज द टारगेट ऑफ एन असैसिनेशन अटेम्प्ट, यानी कि मर्डर की साजिश करना और कोशिश करना, इन द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी हेडेड बाय राजा रास बिहारी बोस इन 1911। तो उस टाइम कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंगे थे टारगेट, जिनको गोली मारने की साजिश की गई थी, लॉर्ड हार्डिंगे, ये याद रखना है आपको। अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप वॉज हेटेड वर्नेकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास। तो लॉर्ड लेटन के टाइम ये हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आने वाली एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी तक तो बहुत कम एग्जाम में पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फादर कौन थे, लॉर्ड रिपन। तो आपको ये याद रखना है, रिपन थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब रॉबर्ट एक्ट वॉज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट टू डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल फॉर एन definite period was passed during the tenure of, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम ये चीज हुई थी, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने करे जल्दी जल्दी, वीडियो में टाइम की कमी के कारण हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, सारे क्वेश्चंस कवर हुए हैं, और नोट्स आप बना लीजिए, जितने भी नोट्स मैंने आगे बताए थे, इंपॉर्टेंट डेट्स याद रख लीजिए, उनके ईयर्स, और उनके बाद किस किस ने कौन सी चीजें प्रथा खत्म करी थी और लागू की थी। तो इसी के साथ हम और भी वीडियो लाएंगे इसी से रिलेटेड, कुछ चीज़ें जो भी इसके अलावा छूट गई है तो वो भी हम आपको कवर कराएंगे अगले पार्ट में। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए सारे पार्ट, और बचे हुए और भी वीडियोस आप देखिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, चैनल अच्छा लगता है, तो आप जरूर लाइक कीजिए वीडियोस और शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और आप और भी जानकारी पाते रहें। तो ये थोड़े लेट वीडियो था हमारा हिस्ट्री पे, तो टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल अच्छा लगता है, और कमेंट जरूर कीजिए आपके वीडियो की रिक्वायरमेंट्स, ताकि हम उन चीज़ पे वीडियो कर सके और हमारा वीडियोस और बेहतर कर सके। अगर आपको कुछ कमी पेशी लगती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं और सारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो वीडियो अगर जल्दी जल्दी मैंने बनाया हो तो उसके लिए सॉरी, बट टाइम की कमी के कारण मैं जल्दी कवर कर रहा हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। तो अगले वीडियो हम के साथ हम मिलते हैं, तो अभी